नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का दोस्तों सभी को पता होगा कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे हमने प्रॉमिस किया था जब एडमिट कार्ड जारी होगा ना, तो सभी ट्रेड्स का, जैसे कि कुक का, वाटर कैरियर का, स्वीपर का, वाटरमैन का ट्रेड टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सारा का जवाब देंगे। ठीक है, देखिए उससे पहले तो कुछ बेसिक आपका सवाल था दोस्तों, उसका मैं पहले आपको जवाब दे देता हूं। देखिए बहुत सारे बच्चे, पहले मैं आपको डेट बता देता हूं। फिजिकल आपका 18 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों का आ रहे थे कि सर ट्रेड टेस्ट कब होगा। देखिए जिस दिन आपका फिजिकल है ना, सेम उसी दिन, ठीक है, सेम उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है ना दोस्तों उसी दिन हो जाएगा। यानी आपका फिजिकल सेम दिन, जिस दिन फिजिकल होगा दोस्तों उसी दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी बार, उसके बाद चेक किया जाता है। तो सारा कुछ आपको ले जाना है दोस्तों। देखिए जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है वो क्या करें। देखिए एडमिट कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए एडमिट कार्ड सबका आ जाएगा अगर आपने ओरिजिनल जो ट्रेड टेस्ट का सर्टिफिकेट और सही सब आपने फिल किया होगा तो सभी का आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 दिन लेट से भले सभी का आ जाएगा। ठीक है, जिसका लास्ट में एग्जाम उसका हो सकता है प्रॉब्लम हो। देखिए किसी किसी बच्चे का नहीं भी आएगा, कारण क्या है ना, वो दोस्तों अप्लाई करते समय गलती कर दी है, या जो आप सर्टिफिकेट बनाए हैं वो गलती बनाए होंगे, तो उसके कारण दोस्तों बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड में रिजेक्ट भी कर दिया गया है। तो जो जिनका रिजेक्ट हो गया तो उनका तो एडमिट कार्ड का सवाल ही नहीं है। तो ये भी कारण है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रेड टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना दोस्तों, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है, मैंने केंद्र सरकार का, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार के पास वैकेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है। देखिए सबसे पहले 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, 5 फोटो ले लीजिएगा रिसेंट दोस्तों, हाल ही का 5 रंगीन फोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं, मिनिमम 5 आपका होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए ना दोस्तों, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट किसका लगता है, ईडब्ल्यूएस का लगेगा, ओबीसी का, एससी एसटी का। देखिए ओबीसी है तो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर जिसमें आप आते हैं उसका बनवाइएगा। ठीक है, अप्लाई करते समय जो दिया है आपने वही वाला बनाइएगा। क्रीमी लेयर का अगर आपने अप्लाई करते समय बोला है तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दिया है तो वो ध्यान रखिएगा। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो ये दोस्तों ये भी आपको बनवाना है। आईडी कार्ड में दोस्तों आपको वोटर कार्ड है चल जाएगा, या आधार कार्ड है, या कोई भी फोटो वाला चल जाएगा। ठीक है, तो आधार कार्ड ही ले लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों, जो आप ट्रेड में अप्लाई किए हैं, कुक में, वाटर कैरियर, बार्बर, स्वीपर, माली, जिसमें अप्लाई किया आपने वो तो सर्टिफिकेट आपको ले जाने ही ले जाने हैं। ठीक है, इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स के दोस्तों आपको जीरोक्स करा लेना है। ठीक है, एक एक या दो आप फोटो कॉपी या जीरोक्स करा लीजिएगा। रनिंग, एक बच्चे बहुत पूछ रहा था, बच्चा का कॉल भी आया था कि सर रनिंग रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, तो उसका जवाब दीजिए। देखिए ये दोस्तों डिपेंड करता है आपका फिजिकल कहाँ, सेंटर कहाँ दिया गया है। ठीक है, देखिए 5 किलोमीटर का, आपको भी पता है कि इसमें क्या है दोस्तों, 5 किलोमीटर का रनिंग है। ठीक है, 24 मिनट मेल के मिनट का मैं बता रहा हूँ समय है। तो ज़्यादा 5 किलोमीटर का रनिंग में ये देखने को मिलता है, तो ज़्यादा जो रनिंग होता है ना दोस्तों वो रोड पे ही होता है। ठीक है, ज़्यादा रनिंग कहाँ होता है, रोड पे ही होता है। बहुत कम ही सेंटर होता है। देखिए आपका तो पता चल गया होगा कहाँ पर रनिंग है, तो वहाँ पर नेट पर आप मारिएगा सर्च। ठीक है, कहाँ मारिएगा, मैप पर मारिएगा। ठीक है, गूगल मैप आपके मोबाइल में होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैप पर सर्च मारिएगा ना, वो वाला लोकेशन, तो सैटेलाइट वाला दोस्तों ऑन करके देख लीजिएगा कि आपका जो ग्राउंड है ना वो आपको पता चल जाएगा। जो सैटेलाइट व्यू में कि 400 मीटर का होगा तो ऐसे आपको रनिंग ट्रैक बना होगा, पता चल जाता है। ठीक है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, आपको पहले से आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि आपका कहाँ पर रनिंग होगा। ठीक है, रोड में होगा तो रोड दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, रोड पर होता है। रोड में दोस्तों फायदा भी होता है कि सीधे जाना होता है, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर जाएगा फिर वापस आना होता है। ठीक है, ग्राउंड में क्या होता है ना दिक्कत के दोस्तों, चक्कर मारने में बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। 400 मीटर का दोस्तों ग्राउंड होता है, इसमें आपको 12.5 चक्कर करने होंगे, तो बहुत सारे बच्चे 11 पर ही भूल जाते हैं। कोई ज़्यादा भी कर देता है, ज़्यादा करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चों का रोड पर होगा, आपके ग्राउंड के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कुक का। सबसे पहले दोस्तों अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं किस बुक से हम स्टडी करें, तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट बुक आता है। देखिए दोस्तों ये स्टडी गाइड होने वाला है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों। अकॉर्डिंग सिलेबस आपको सब मिल जाएगा। देखिए 1600 से ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसे आपको सिलेबस आपको पता होगा। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये बुक होने वाला, समान ज्ञान, समान हिंदी और रीजनिंग और मैथ के साथ। चक्षु पब्लिकेशन दोस्तों याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा बुक है दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छा बुक है, तो ये आप जरूर ले लीजिएगा।
दोस्तों स्टडी गाइड तो आपने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का बीएसएफ के लिए दोस्तों ट्रेड्समैन के लिए इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी ले लेने हैं दोस्तों। देखिए अगर आप तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट लेना दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन दोस्तों। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हैं या नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी ले लेने हैं, इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना दोस्तों, अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। जहां पर आपका सेंटर होगा दोस्तों, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो वहां पर सबसे पहले अनुशासन, और जाइए वहां पर हल्ला उल्ला नहीं करना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वहां पर जाकर पलट जाना है, आराम से सो जाना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, जहां पर होता है ना टेस्ट, तो साइड में जाकर पलट के, मतलब पलटना समझते हैं ना, तो पलट के सो भी जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है, बैठना नहीं है। जैसे सारे बच्चे होंगे वैसे दोस्तों आपको खड़े रहना लाइन में, ठीक है। तो आराम भी नहीं करना है। देखिए इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना दोस्तों, तो वो ध्यान से समझिएगा क्या है। आटा गूंदने की दोस्तों आपको गूंथने की जानकारी होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, आपको आटा दे देगा, ठीक है। आपको आटा दे देगा, 1 किलो दे, आधा किलो दे, या जितना भी दे दोस्तों आटा दे देगा। एक ये दोस्तों इंपॉर्टेंट करवाएगा, तो आटा आपको फटाफट, ज़्यादा पानी नहीं, एक बार में इतना पानी डालिएगा ना तो एक बार में आटा अच्छे से गूंदा जाए, ठीक है। इसके अलावा रोटी गोल बेलने की जानकारी दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों काम देगा ही देगा, ठीक है। कोई को ये दे देगा आटा गूंथने का, कोई को रोटी बेलने का। तो रोटी क्या करना है ना दोस्तों, कि आपको गोल, जैसे ये है ना गोल, वैसे गोल आपको रोटी बेलना आना चाहिए। ये नहीं कि भैया भारत का नक्शा ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दो, भारत का नक्शा ही बना दो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गोल आपको रोटी बनाना। अब 2 साल का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं दोस्तों, 2 साल का। अब 2 साल होटल में आप काम किए हैं, तो ये सब तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना। तो दोस्तों यही होना चाहिए, ठीक है। तो आटा गूंथना और रोटी गोल बेलने की जानकारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्याज, आलू, साग सब्जी, सलाद काटने की जानकारी। अब आपको ये सब देखिए, जो रोटी गूंदना, आटा गूंदना और प्याज आलू जो कटिंग वाला है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी से करवाता है दोस्तों। ये तो करवाएगा ही करवाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब दे देगा कि जाओ भाई प्याज काटो, तो पूछ लीजिएगा ना तब, सर आपका जो प्याज काटना है सब्जी के लिए काटना है या दोस्तों सलाद के लिए काटना है। अब गए अपने मन से दोस्तों, सब्जी के लिए प्याज का अलग होता है, सलाद के लिए अलग काटा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब मान को चलो आपको यहाँ पर प्याज दे देगा, तो प्याज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैसे काटते हैं, ऐसे काट देते हैं, ठीक है। तो प्याज कैसे कट ऊपर से कटा हो, ऐसे कटना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। सलाद के लिए कैसे कटना चाहिए वो भी ध्यान रखिए। सब तो 2 साल काम किए हैं, कोई नहीं किया है, मुझे भी जानकारी है कि आप लोगों ने काम नहीं किया है, तो ये सब बेसिक जानकारी समझ लीजिएगा। तो ये सब दोस्तों रहेगा। मसालों की जानकारी क्या करेगा ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों पाउच में या खुला या कहीं भी दे देगा, 10 प्रकार का मसाला रखा रहेगा, ठीक है। मान के चलो ऐसे ऐसे मसाला, अलग अलग मसाला यहाँ पर रखा है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में, ठीक है। यहाँ पर मसाला रखा गया है, समझ लो कि आपका यहाँ पर मसाला रखा गया है, अलग अलग प्रकार का मसाला है। अब बोल देगा आप यहाँ पे हैं, मसाला कुछ आपसे 10 फीट दूरी पे है, तो बोल देगा भैया ये फलाना मसाला लेके आओ, तो अब आपको समझ जानकारी है ही नहीं। अब बोल देगा बड़ी इलायची लेके आओ, अब तो आपने कभी देखा ही नहीं है। अब भैया घर में आप काम कहीं करते हैं, काम करने वाले तो कोई है नहीं इसमें से, अब समझ में नहीं गया तो क्या लेकर आइएगा, तो वही के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो ये सब मसालों का, जितना भी मसाला है ना दोस्तों, सभी की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अब मसाला कई प्रकार का होता है, कम से कम जो यूज होता है ना घर में, होटल में, घर में तो कम ही यूज होता है, होटल में जो मसाला यूज होता है ना, तो वो सब की जानकारी होनी चाहिए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पता। इसके अलावा दोस्तों जो दालचीनी हो गया, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के मसालों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए पीपीई क्या होता है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे जैसे आपका रबर ग्लव्स, अब होटल में जाते हैं तो देखिए ग्लव्स पहन के, क्योंकि आपको दोस्तों साफ सफाई बने रही है, तो ग्लव्स पहन के कटिंग करते हैं, तो वो होता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सेफ के लिए जो आपका कैप होता है, जिससे बाल झड़ते हैं ना, मान के चलिए बाल खाने में ना गिर जाए, तो देखते हैं कभी होटल वगैरह में पहन के रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फोटो में मैं दिखा दूंगा यहाँ पर दोस्तों साइड में, तो आपको जानकारी, तो वो दोस्तों आपको पहनने की जानकारी होता है। किचन अप्रोन, तो ये क्या होता है देखिए, पहनते हैं, सेफ वगैरह देखते हैं ना, जो खाना बनाते हैं तो गले में डाल के यहाँ पर से बांध लेते हैं। तो ये सब दोस्तों पर्सनल जो आपका इक्विपमेंट होता है, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सब होता है, तो पूछ देगा इसके बारे में, ठीक है। 6ठा नंबर, मसालों साग सब्जियों का दोस्तों इंग्लिश नाम और स्पेलिंग। अब पूछ देगा, देखिए जैसे राजमा को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए,
ठीक है, तो राजमा का पूछ देगा। ठीक है, इसके अलावा पूछ देगा जिंजर, जिंजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अदरक हो गया। ठीक है, कौन को क्या कहते हैं, देखिए कौन का भी पूछा गया है दोस्तों। ये सब जो जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो कौन का सब पहले के आपका ट्रेड टेस्ट में दोस्तों पूछा गया। असम राइफल हो गया, इसके अलावा दोस्तों जो बीएसएफ का तब चल ही रहा है, सीआरपीएफ का हो गया, सारा का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है कौन हो गया, ये सब पूछ देगा। लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिंग बताओ। तो ये सब दोस्तों जितने भी प्रकार का आपका सब्जियां हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें भरे हुए ना, तो 20 प्रकार का आप सब्जियों का नाम, 20 प्रकार के मसालों का नाम, ठीक है, वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल देगा कि 20 आदमी है, 10 आदमी है, उनके लिए आप मान के चलो 4 या 5 रोटी खाते हैं, तो कितना आटा हमें लगेगा बनाने के लिए, कितना आलू कटिंग करना पड़ेगा। भैया 2 साल है होटल में आपने काम किया है ना, उसी के अनुसार ना सवाल पूछेगा। तो होटल में तो भैया दिन भर में 100-200 आदमी खाते होंगे खाना, तो सभी के लिए अलग अलग। अब मान के चलो पनीर ही आपको बना रहे हैं, मसाला पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर, तो एक बार में बन जाता होगा 20 आदमी के लिए, 50 आदमी के लिए। तो क्या आदमी आते तो बार बार थोड़े बनाता है होटल वाला, बस गर्म करके उसी दम दे देता है, परोस देता है, तो एक बार में ही सारा बन जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूछ देगा कि 20 आदमी के लिए आपको बनाना है, कितना लगेगा, तो वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, 4 घर में कितना बनता है दोस्तों, रोटी आपका कितना बनता है समझ लीजिएगा, उसी से आप निकाल लीजिएगा। 4 रोटी आप खाते हैं, घर में 5 व्यक्ति है, तो एक टाइम में कितना आपका खाना बनता है। 1 किलो मान के चलो एक टाइम में बनता है, तो 20 आदमी का निकाल लीजिएगा, तो सिंपल है। तो वैसे आपको जानकारी होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों माइंड में होना चाहिए, पूछा फौरन जवाब। सबसे पहले प्याज और आलू तक काटने का होना चाहिए, आटा गूंदने का और बेलने का रोटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ही पूछेगा। बहुत सारे अलग अलग आपने देखा होगा, फलाना ढिमकाना क्या क्या बता रहे हैं दोस्तों, वो सब हवा हवाई नहीं पूछता। उनको भी पता है ना दोस्तों कि आप लोग कोई काम करके नहीं आए हो, 2 साल कोई सर्टिफिकेट इधर से बनवा के आए हो, कोई काम करके नहीं आता है। ठीक है, तो वो उनको भी पता है, बस क्वेश्चन पूछा, फटाफट जवाब दिए, पास हो गया। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा प्याज यहाँ पे है, और अकेला अकेला काम नहीं, 10 व्यक्ति हैं, 2-3 आपके ऊपर अफसर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर अफसर सामने यहाँ पर रहेगा, सामने 10 आदमी काम कराएगा, नजर पड़ा ये बेकार है तो उसको डिस्क्वालीफाई, उसको डिस्क्वालीफाई करने में कोई दिक्कत है नहीं, उसको कम को रखना है दोस्तों। तो ये सब सवाल होता है। 2-4 क्वेश्चन देख लिया, बढ़िया से प्याज कटे, ये नहीं कि प्याज काटने रहे दोस्तों गलत तरीका से 2 मिनट लग रहा है, 1 मिनट कम 2 मिनट लग रहा है, तो वो सब नहीं चलता। तो ये सब होना चाहिए। ये दोस्तों आपका कुक का हो गया। तो कुक का हमने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, अब स्वीपर ट्रेड वाले बच्चे देखिए ध्यान से, अनुशासन तो बनाए रखना ही है आपको, जैसे मैंने पहले बताया। देखिए टॉयलेट सीट, बाथरूम फ्लोर, जो ईटीसी होता है दोस्तों, उसको सफाई की जानकारी। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। टॉयलेट सीट होता है ना, अब बच्चे जाएंगे, बोल देगा आपसे भैया टॉयलेट सीट साफ करके दिखाओ, तो अब आपको लगेगा सर में, क्योंकि आप दोस्तों छोटा मोटा काम करने के लिए थोड़े हैं, आईएएस बनिए, आईएएस की तैयारी कीजिए। देखिए सर में छोड़ देना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। काम करने गए हैं, भरे हुए हैं दोस्तों स्वीपर का, तो आपको टॉयलेट सीट साफ करने का दे देगा। ठीक है, बाथरूम बोल देगा जाओ साफ करो, फ्लोर यानी फर्श दे देगा साफ करके दिखाओ। हालांकि दोस्तों साफ तो ऑलरेडी रहता है, क्योंकि आप ही थोड़ी एकलौते हैं, आपसे पहले हजारों बच्चे गुजर चुके हैं। ठीक है, साफ तो पहले से रहता है, बस आपको तरीका देखता है कि भैया आप कैसे साफ कर रहे हो, बस यही होता है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कैसे साफ करना है। ठीक है, झाड़ू लगाने की जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। अब झाड़ू क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। वैसे दोस्तों हम पेंटिंग तो मुझे करना नहीं आता। झाड़ू एक मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा झाड़ू हो गया, एक लंबा डंटा वाला झाड़ू होता है जो सफाई कर्मी अक्सर यूज करते हैं ना खड़े होकर। तो आप कैसे झाड़ू को सफाई करते हैं, झाड़ू कैसे धरते हैं दोस्तों, उसका बस तरीका आपको वो देखता है। ऑलरेडी साफ होता है, क्योंकि पहले से बच्चे दोस्तों आपको साफ करके जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक दिन में 100-200 बच्चों को बुलाएगा, तो पहले साफ रहता है, ऐसा नहीं कि साफ नहीं रहता। बस झाड़ू धरने का तरीका कैसे आप साफ करो वो सब देखा जाता है। ठीक है, बस देखिए सफाई करने वाले पाउडर, लिक्विड आदि की जानकारी। अब पूछ देगा टॉयलेट से साफ करने के लिए कौन सा पाउडर यूज करते हैं, कौन सा लिक्विड के यूज करते हैं, तो बहुत सारा होता है। एक होता है दोस्तों हार्पिक होता है, नाइजोल होता है, मतलब बहुत सारा होता है, 1-2 नहीं होता है। अब ज्यादा टॉयलेट अगर गंदा है दोस्तों, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आपसे पूछ देगा, तो उसके लिए क्या यूज करना होगा, आपको एसिड यूज करना होगा। ठीक है, तो एसिड यूज करना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ज्यादा पूछ देगा कि टॉयलेट साफ करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, लिक्विड कोई बताओ, तो नाइजोल है, हार्पिक है, टीवी पर दिन भर प्रचार आता है, आपको तो भी जानकारी होगा। ठीक है, ज्यादा गंदा हो गया तो अपना देसी फार्मूला है भैया, एसिड यूज करेंगे। ठीक है, ये सब आपको बताना होगा, फटाफट बताना होगा। 2 साल से काम, देखिए भी वो क्या पूछेगा ना, 2 साल से आप काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सफाई करने वाले दोस्तों इक्विपमेंट की जानकारी। सफाई करने वाला बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, जैसे दोस्तों क्या होता है, वाइपर होता है। और वाइपर बोल देगा वहां पे 500 सामान रखा होगा, भैया वाइपर लेकर आओ। अब वाइपर क्या होता है पता ही नहीं है आपको, ये सब जानना आपको लिए जरूरी है। टॉयलेट ब्रश क्या होता है, टॉयलेट ब्रश वो पूछ देगा लेके आओ।
ठीक है। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर, इसका यूज पूछ देगा क्या होता है। वैक्यूम क्लीनर का यूज क्या होता है आप ही बताओ, क्या आपको पता है दोस्तों? वैक्यूम क्लीनर का यूज खुद से पूछो आपको पता है? नहीं पता है तो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, ठीक है। मान के चलो दोस्तों सकरा जगह है, ठीक है, वहां पर दोस्तों हाथ नहीं पहुंच रहा है, गाड़ी उड़ी में कैसे सफाई होता है, ठीक है, जहां पर झाड़ू नहीं पहुंच पाए, हाथ नहीं पहुंच पाए, तो वैक्यूम क्लीनर से दोस्तों खींच लेते हैं, ठीक है। नेट पर सर्च मारिएगा ना, आ जाएगा, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब बोल देगा विंडो, खिड़की को सफाई करने के लिए किसका कौन सा उपकरण, जो इक्विपमेंट होता है दोस्तों उसका यूज करते हैं, ठीक है। देखिए तो इक्विपमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रबड़ पोछा पूछ देगा, इंग्लिश भी शब्द पूछ सकता है। इसके अलावा जीके का दोस्तों बेसिक जानकारी भी आपको होना चाहिए। अब पूछ देगा कि राष्ट्रपति दोस्तों उम्मीदवार कौन बने हैं, तो ये सब बेसिक जानकारी ये भी पूछ सकता है। मेनली आपको फोकस क्या रहता है कि 2 साल से आप काम किए हुए हैं तो उसका जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए जैसे मैंने पूछा स्क्वीजी ये हो गया दोस्तों विंडो साफ करने का, स्क्वीजी मॉप होता है, रबड़ पोछा, रबड़ पोछा क्या होता है दोस्तों, ये बड़ा सा जो ऐसे होता है ना दोस्तों, आपको पता होगा इससे क्या सफाई करते हैं। माना पानी उनी हम कहीं पोछा लगा दें उसके बाद पानी हटाना है तो उसको जी मोप बोलते हैं उसको, यानी रबड़ पोछा बोलते हैं। तो 5-6 प्रकार का इक्विपमेंट होगा पोछा लगाने के लिए अलग होगा, तो उसको पूछ सकता है कि ये क्या बोलते हैं, यही ज़्यादातर पूछता है। सफाई तो करवाएगा आपसे, बाथरूम वो साफ करके दिखाओ। इसके अलावा दोस्तों आपसे आप और क्या सफाई करवा सकता है, हो सकता है खाना जिसमें बनता है ना दोस्तों, मान के चलो खाना उनका जिसमें बनता हो, ठीक है, खाना जिसमें बनता हो, खाना बन रहा है इसमें, चलो ये भी दे देगा आपको, साफ करके ले आओ। खाना ऑलरेडी बना हुआ है, गंदगी है, खाने के बाद साफ करने को दे सकता है, ये भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये भी दे सकता है। तो ये सब दोस्तों बेसिक सा सवाल पूछता है आपका स्वीपर का। कुक का मैंने बता दिया, स्वीपर का बता दिया, वाटर कैरियर, और दोस्तों इसका अभी बाकी रह गया, 2 और बाकी रह गया, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कल मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अगर आपका ट्रेड है तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, उसका सारा जवाब दे देंगे। इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। अगर पर्सनल कोई सवाल पूछना हो ना दोस्तों तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, मैं सारा का रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई सवाल पूछना हो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।